जंगल में बहुत सारे जानवर और परिंदे मिलजुल कर रहते थे। वो सब एक दूसरे की मदद करते और हर सुख दुख में मिलकर रहते। जंगल का बादशाह शेर भी अदलो इंसाफ से काम लेता। उन सब के दरमियान एक बंदर टीपू भी रहता था। टीपू हमेशा दूसरे जानवरों के साथ लड़ता झगड़ता और नाराज रहता। टीपू जिस दरख्त पर रहता था वहाँ किसी परिंदे को घोंसला बनाने की इजाज़त नहीं देता था। एक दिन एक शहद की मक्खियों का झुंड वहाँ आया और रानी मक्खी बोली, इस दरख्त पर कोई परिंदे नहीं रहते, हम यहाँ अपना घोंसला बना सकते हैं। बंदर बोला, ये मेरा दरख्त है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहद की मक्खी बोली, हम यहाँ अपना घर बनाना चाहती हैं, हम मिलजुल कर रहेंगे। बंदर बोला, तुम यहाँ घर नहीं बना सकती, मुझे अपने दरख्त पर तुम लोगों के चिपचिपे शहद का छत्ता मेरे दरख्त को खराब कर देगा। तुम लोगों की भिन भिन से मेरी नींद खराब होगी, तुम जाओ यहाँ से। एक हिरन ने जब बंदर और मक्खियों की बातें सुनी तो बोला, तुम मेरे दरख्त पर अपना छत्ता बना सकती हो, मैं वैसे भी दरख्त के साए के नीचे अकेला रहता हूँ, तुम लोगों के आने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। शहद की मक्खियाँ उसके दरख्त पर रहने लगी। इसी तरह दिन गुजरते रहे और बंदर का गरूर बढ़ता रहा। वो अकेला रहता और किसी से बात ना करता। एक दिन सब जानवर मिलकर मेले में चले गए। बंदर जंगल में अकेला कभी एक दरख्त पर झूलता तो कभी एक दूसरे दरख्त पर। एक शिकारी वहाँ जानवरों के शिकार के लिए वहाँ आ गया। उसने बंदर को देखा और बोला, ये बंदर तो मेरे बहुत काम का है, मैं इसका शिकार करूँगा और इसके करतब दिखाकर बहुत से पैसे कमाऊँगा। उसने एक जाल में कुछ केले रखे और खुद एक दरख्त के नीचे छुप गया। बंदर वहाँ आया और जाल में फंस गया। शहद की मक्खियों ने जब बंदर को मुसीबत में देखा तो सब ने मिलकर शिकारी पर हमला कर दिया। वो जाल फेंककर वहाँ से भाग गया। बंदर को अपना बुरा सलूक याद आया तो वो रोने लगा और उनसे माफ़ी मांगने लगा और बोला, तुम सब मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे बुरे सलूक के बाद भी तुम सब ने मेरी जान बचाई। रानी मक्खी बोली, हम सब तुमसे नाराज़ नहीं हैं, हमने तुम्हें माफ़ किया। उसने जंगल के बाकी जानवरों से भी अपने बुरे सलूक की माफ़ी मांगी और सब मिलजुल कर रहने लगे। प्यारे बच्चों, हम सबको भी मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से अच्छा सलूक करना चाहिए।